सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री हनुमान चालीसा की जो है 34वीं अर्धालिका जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अंत काल रघुबरपुर जाई, और जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सब सुख करई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त गाई। जो अंत काल में गया वह वापस आने वाला नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यानी वो भगवान के धाम में पहुंच जाता, साकेत में पहुंच जाता है। श्री जो महाराज नित्य अयोध्या धाम में निवास करता है, वो महाराज वापस नहीं आता है। और जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, अगर वापस आता है तो भगवान का भक्त बनता, चाहे जहाँ पृथ्वी के ऊपर अवतार हो उसका भगवान का भक्त होता है। और महाराज अंतकाल जो है, मैं मित्र की भयानकता निकालनी है। मित्र से सभी लोग डरते हैं, इतना ही नहीं मित्र को जीतना है, मित्र को आमने सामने जो है महाराज देखना है और उसका रूप बदलना है। इस बात को हम मानवीय जीवन में ही कर सकते हैं। अति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय, अंत में मानव का मन तथा बुद्धि ही मित्र को का जो है करने वाले हैं। उन्हें मित्र का डर नहीं लगना चाहिए। मित्र के सामने मन तथा बुद्धि को ले जाना, उनकी छाती में हिम्मत खड़ी करनी। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि मन और बुद्धि को रोज पंचामृत से स्नान करना चाहिए। यानी हम भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं, मगर पंचामृत तैयार करती है महाराज पत्नी तथा स्नान कराता है पुरोहित महाराज, और सेठ जी तो गद्दी पर बैठे रहते हैं। महाराज ज्ञान ऐश्वर्य बल धैर्य तथा तेज, ये 5 चीज मिलकर के पंचामृत कहलाते हैं। ज्ञान ऐश्वर्य बल धैर्य तथा तेज, ये 5 मिलकर के पंचामृत है। इस पंचामृत से मन तथा बुद्धि को स्नान कराएंगे तो मन बुद्धि में हिम्मत आएगी। मित्र को जीतने की कौन सा मार्ग है? तो कहते तमेव विदित्वा, उसे परमेश्वर को महाराज जानना चाहिए। और परंतु उसे कौन जान सकता? जिसने इसे अग्नि के रूप में देखा है, जिसने इसे जल में देखा है, वही इसे जान सकता है। महाराज कठोपनिषद में इसका बड़ा विशेष वर्णन है। वही अविद्या को जलाने वाला है अग्नि, यह बात दृढ़ होनी चाहिए। भगवान ने गीता में कहा कि दैवी हेषाम गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते।
यानी इस दैवी त्रिगुणों युक्त मेरी माया को दुख से अवश्य पार किया जा सकता है। जो मेरी शरण में आते हैं वे माया पार कर जाते हैं। महाराज एकाध महाराज जो है, कई कुत्ते जो है काटने के लिए दौड़ते हैं, तो अगर कुत्ता काटने को आता है तब उसके साथ झगड़ना बुद्धि शून्य आदमी का काम है। बुद्धिशाली आदमी कुत्ते के मालिक को लगाता है आवाज, और कुत्ते के मालिक आ जाएगा तो महाराज उस कुत्ते को मना कर देगा। मना कर देते तो कुत्ता काटता नहीं। एक महाराज जगदीश सिंह थे, लखनऊ में रहते थे, कुलदीप सिंह जगदीश में वहाँ रहते थे लखनऊ में। मैं उनके यहाँ गया तो बैठे थे, बैठे हुए जो है उन्होंने कहा भाई वो एक पुस्तक की चर्चा हमने किया, तो उन्होंने कहा वो पुस्तक मेरे पास है और आप ले लीजिए, उधर बेडरूम पर बेड पर रखी हुई मेज पर। तो मैं गया वहाँ मेज के पास, जैसे कुत्ते जो है पुस्तक उठाना चाहा तैसे कुत्ता एक आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। दांत नहीं लगाया उसने, लेकिन हाथ को पकड़ लिया। मैंने पुस्तक छोड़ दी। पुस्तक छोड़ दिया तो उसने मेरा हाथ भी छोड़ दिया। मैंने कहा बाबू साहब ये पुस्तक तो उठाने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, वहीं से आवाज़ दिए भाई ले आने दो, हमने मंगाया है। तुरंत कुत्ते ने हमको छोड़ दिया। इसका मतलब कुत्ता काटता नहीं है। और जो है महाराज अगर उसका मालिक ने मना कर दिया तो इसी तरह माया जो है महाराज भगवान की जो है महाराज मुझे तकलीफ देती हो तो मुझे उसके साथ झगड़ना नहीं, बल्कि माया के जो मालिक हैं भगवान, मायापति भगवान, उन मायापति भगवान का स्मरण करें, उनका चिंतन करें, उनको याद करें तो महाराज ये माया हमें काटेगी नहीं, बिगाड़ेगी नहीं, नष्ट नहीं करेगी। तमेव विदित्वा, जिसकी माया है उसे बुलाओ। यदि वह माया से कह देगा तो माया तकलीफ नहीं देगी, अविद्या तकलीफ देती है। तो उसके मालिक को महाराज आवाज़ लगाओ, और महाराज जब मालिक को आवाज़ लगाई जाएगी तो अपने आप जो ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि विद्या का नाश कर देगा। और कहते हैं कि अंतकाल रघुबरपुर जाई, और जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित नहीं धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। अंतःकरण के विशुद्ध बनने पर भगवान जो है महाराज उससे बसते हैं। हमारे अंतःकरण में, हृदय में भगवान हैं, मगर वो भगवान जो है महाराज परिपूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि इसलिए सन्निविष्ट शुद्ध अंतःकरण में भगवान बसते हैं। यद्यप भगवान सबके हृदय में रहते हैं। कबीर साहब लिखते हैं कि मेरा प्यू घट घट बसे, सोनी से जन कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। घटे घट में बसे हुए परमात्मा को जगाना है। उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। पहले अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसे तेजस्वी बनाना चाहिए और दैवी बनाना चाहिए। भगवान को जानना है, मगर उसे कौन दिखाएगा? इसके लिए दो विचार प्रभावी हैं। एक, कोई मुझे भगवान दिखाएगा और दूसरा मेरा भाग खुलेगा, तब भगवान मेरे पास जो महाराज स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। महाराज इस प्रकार से जो है भगवान बता रहे हैं, मेरा भाग खुलेगा तब भगवान मेरे पास आएंगे। मुझे कोई भगवान को दिखाएगा ऐसा समझ करके भगवान दिखाने वाले के पीछे महाराज जो है लोग भागते हैं। फलाना भगवान दिखाता है, समाधि लगता है, ऐसा कितने ही लोग कहते हैं महाराज भगवान को दिखा देते हैं। उनसे कहना चाहिए कि समाधि तुझे लगानी है, उसे नहीं। ये लोग मूर्ख होते हैं, वे सुनते नहीं। सट्टे में पैसे कमाने वाला आदमी व्यापार नहीं कर सकता। इसका कारण उस पैसे से जल्दी चाहिए। सट्टा में, जुआ में महाराज जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो वे लोग मूर्ख होते हैं, सुनते हैं ही नहीं महाराज। कारण कि उन्हें जल्दी पैसा चाहिए, उसे धीमे धीमे पैसे मिलना अच्छा नहीं लगता। शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। तनख्वाह में गुजारा नहीं, महाराज कह रहे हैं कि जो महाराज रिश्वत से काम चलाएंगे। तो रिश्वत जो महाराज बहुत भयानक, सट्टे में
हम भी सट्टे वालों की वृत्ति के हो गए हैं। हमें गीता की महाराज प्रगमनशील विचारधारा मान्य नहीं है। हम भगवान दिखाने वाले को ढूंढ रहे हैं, कौन भगवान को दिखा देगा। और हमें गीता की प्रबंधशील बताती है, परंतु हम यह विचार नहीं करते क्या भगवान प्रदर्शन की वस्तु हैं। मुझे कोई भगवान दिखाएगा ऐसा मनाने वाला एक वर्ग है, दूसरा एक वर्ग है ऐसा मानता है कि मेरा भाग खुलेगा तो भगवान मुझे दर्शन देंगे। इन दोनों विचारों से मानवीय जीवन खोखला बन गया है। जिनका जीवन खोखला है वह भगवान के पास नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में गाई है, गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आदमी को कमजोर नहीं बनाता। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों है। भगवान को मानने वाले काफी लोग हैं, मगर महाराज गीता ने एक बात बहुत अच्छी तरह से कही है कि भगवान तुम्हारे लिए काम नहीं करते बल्कि तुम्हारे साथ काम करते। सभी को लगता है कि भगवान मेरे लिए कुछ करें, मगर भगवान कहते हैं कि महाराज तुम कुछ करोगे तो भगवान करेंगे, वह तुम्हारे साथ काम करते हैं। यह पंक्ति रेखांकित करने जैसी महाराज, इसमें सारे तत्व ज्ञान का पता लगता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि भगवान की मदद के बिना तुम आगे बढ़ सकते हो, वह तुम्हारे साथ काम करता है। इसलिए उसे अगर सक्रिय करना होगा तो तुम्हें भी सक्रिय बनना पड़ेगा। ऋते शांतश न संख्याय देवा, मेहनत किए बिना भगवान सख्य नहीं रखता है। अब मेहनत करेंगे तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। अंतःकरण शुद्ध बनना बहुत बड़ी बात है। मन जो हमारा शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध सात्विक हो जाए, और महाराज चित्त जो है चैतन्य हो जाए और अहम रहित हो जाए, तो महाराज भगवान को पहचानने का प्रयत्न करना है। हम पुराण पढ़ते हैं परंतु गीता जो है मगर गीता नहीं पढ़ते। इसका कारण है गीता प्रत्येक को साधना करने को कहती है। पुराण कहते हैं कि मरते समय नारायण बोलोगे तो यमदूत की जगह विष्णुदूत आएंगे। पुराणों में मुक्ति सहज मिलती है ऐसा समझ कर लोग पुराण पढ़ते हैं। लेकिन महाराज जब जीवन भर तुमने राम नाम नहीं लिया है, नारायण का नाम नहीं लिया है, तो मृत्यु के समय भगवान का नाम कैसे आएगा? मित्र रूपी संसार समुद्र से अमृत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये तो संसार महाराज सारा मृणमय है। इस विषय में ऋषि हमें समझाते हैं कि सृष्टि में जन्म से सभी मरणशील है। जहां जन्म है वहीं मृत्यु है। अगर मृत्यु नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी। यहाँ की हवा ही ऐसी है। स्वयं भगवान भी यहाँ आए तो उनको भी जाना पड़ता है। राम गए, कृष्ण गए, जो भी अवतार लिए महाराज, चाहे कोई भी रहे हों, वामन भगवान रहे वो भी गए। आप सोचिए, नृसिंह भगवान चले गए, 12 भगवान गए। तो यानी जब भगवान भी आते हैं शरीर धारण करके पृथ्वी पर, तो उनको भी होना पड़ता। फर्क कितना है कि हम जीते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। महाराज इस प्रकार से बताते हैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र में अमृत की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस विषय में ऋषि हमें समझाते हैं कि सृष्टि में जन्म से सभी मरणशील हैं। यहाँ की हवा ही जो है महाराज ऐसी है। स्वयं भगवान भी यहाँ आए तो उनको भी जाना पड़ता है। जो भी नियम है उनका पालन स्वयं भगवान करते हैं। भगवान भी आएंगे तो संसार की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसी में काम करते हैं। ऐसे मरणशील संसार में अमृत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ऋषि तो आत्मविश्वास से कहते हैं कि यही एकमेव रास्ता है। तमेव विदित्वा अतिमित्यमेति, उसे जान करके अमृत की प्राप्ति हो सकती है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, उसे जानना चाहिए। ऐसा पहले कहा। कहते हैं यह महाराज रीढ़ की सी है, इसलिए परिश्रम करके पहले तुम्हें भगवान को महाराज जो है शुद्ध कर भगवान को रिझाना है। और भगवान को महाराज रिझाने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। और कितना श्रम करेंगे इसकी कोई कीमत नहीं। भगवान को जानना पड़ेगा, जिसे जानने के बाद व्यक्ति को अमृत तत्व मिलता है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म जानने के बाद व्यक्ति अमर बन जाता है। वास्तव में आत्मा तो अमर है ही। गीता के दूसरे अध्याय में श्री भगवान ने आत्मा को अमर कहा है। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद योशोष्येव च नित्य सर्वगत स्थाणुर चलोयम सनातन मंगल भवनु अमंगलहारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। महाराज आत्मा जो है शस्त्रों से नहीं छेदा जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगाया नहीं जा सकता, पवन से सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा नित्य सर्वव्याप्त स्थिर अचल और सनातन है। और आत्मा जो है महाराज अमर है, मगर देह के संपर्क में वह मरणशील बनता है। शरीर से हम पृथक हैं, शरीर में हैं लेकिन शरीर से अलग हैं हम। ये महाराज बताया है कि महाराज जो है ज्ञान के अलग होने पर शरीर से हम अलग हैं। इसका अनुभव की कल्पना मान ले, मानने से आती है, ज्ञान से आती है। अतः आत्मा मरणशील है, यह विचार मन से निकल जाता है। ज्ञान के अलग अलग परिणाम होते हैं। शरीर से पृथक अस्ति जायते वर्धते विपरिणपते अपक्षीयते विनश्यते, यानी होना, जन्म लेना, बढ़ना, जवान होना, विद्धत्वाना और मृत्यु, ये देह के 6 विकार हैं। ये देह के 6 विकार, जो अनात्मा है उसे ये महाराज खट भाव लागू होते हैं। हमारे शरीर पर ये खाट भाव लागू होते हैं। ये 6 भाव जो है महाराज युक्त शरीर में पृथक हूं, यानी जो है महाराज हम जो है इससे अलग हैं। ऐसा यदि आदमी को लगने लगा तो यह बड़ी बात है। यज्ञत्वा मित मनोते, यहाँ 2 बातें समझाई। पहली बात तो यह है कि मैं शरीर से पृथक हूँ, ऐसा मनुष्य को लगे। और दूसरी बात, मनुष्य में रहा मृत्यु का डर निकल जाए। अमृत मनते, यानी उसकी मृत्यु आएगी परंतु मृत्यु का डर नहीं रहेगा। गीता में कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, यानी एक आध अत्यंत प्रभावशाली आदमी के मरने पर उसे मरा हुआ नहीं कहते हैं, बल्कि उस दिन को हम पुण्यतिथि कहते हैं। महाराज हमारे जो है बड़े बड़े संत ऐसे हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। महाराज जो है तिरोहित भाव नहीं मनाया जाता। एक आध जो है विशेष तौर पर बताया। हमारे यहाँ भी महाराज कृष्ण जयंती के समान ही मान्य नेताओं की जयंती भी मनाते हैं। कृष्ण और राम की जयंती होती है, किंतु उनका मृत्यु दिन नहीं होता है, उनका किसी के साथ विलय नहीं होता है, क्योंकि भगवान का स्वतंत्र है रूप लेकर के आए थे। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज जैसे संतों की पुण्यतिथि होती। जिस दिन यह शरीर छोड़ करके इन पुण्यात्माओं का चैतन्य प्रभु में लीन हो गया, वह उनकी पुण्यतिथि कहलाती। उनका मरण नहीं है, वो पूर्ण हो जाते हैं। हमारे संतों में महाराज ये कहावत है कि आज संत पूरे हो गए। संत पूरे हो गए का मतलब यह कि आज उनका शरीर पूर्ण हुआ है, और संत तो पूर्ण पहले ही थे, यानी उनका मरण नहीं है। जो मरते हैं उनका पुनर्जन्म होता, परंतु जो मरा नहीं है, विलीन हो गया है, उसको पुनर्जन्म नहीं। इसलिए हमारे देश में संतों की जयंती नहीं मनाते, हम केवल राम और कृष्ण की जयंती मनाते। लोगों को उसमें का सात्विक रहस्य भेद मालूम न होने से वे कहते हैं कि राम की जयंती मनाते हैं, तो हमारे नेताओं की क्यों नहीं। तो जीवन के अंदर 2 प्रवाह है, एक भोग का प्रवाह है, दूसरा दैवी जीवन का प्रवाह है। भोग का प्रभाव जो है महाराज व्यवहारिक जीवन का प्रवाह है। खाना पीना, स्त्री परिवार, वित्त, लड़के लड़कियां, जवाई, ये सब के सब महाराज व्यवहारिक जीवन में आते हैं। दूसरा एक दैवी जीवन है। दैवी जीवन में मनुष्य को किसी के लिए आदर होता है, करुणा सुचित की सारी बातें दैवी जीवन में आती हैं। मनुष्य को शुचिता अच्छी लगनी चाहिए तथा उसे उठाना चाहिए। मनुष्य को स्वच्छ जीवन जीने की आसक्ति लगनी चाहिए। कृतज्ञता भी दैवी जीवन में आती है। व्यवहारिक जीवन, यज्ञात्वा भगवत तत्व को जाने बिना हो ही नहीं सकता व्यवहारिक जीवन। मगर दैवी जीवन महाराज यज्ञत्वा के बिना नहीं हो सकता। अमृत मनते, उसे जान करके मनुष्य अमृत बन जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। यह केवल गीता का ही कहना नहीं है, अनेक शास्त्रों में पुराणों में ऐसी बातें कही गई। संसार का नियम है कि महाराज उपनिषद महात्माओं और संतों का भी यही कहना है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अंतकाल रघुबरपुर जाई, और जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। मंगल भवनो अमंगल हरि, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अमरता, अजरता
और जो है निर्भयता, इन 3 बातों से दैवी जीवन बनता है। भगवत तत्व जानने के बाद ये 3 बातें आई, अमृत अर्थात मरने का डर समाप्त हो जाएगा, और ईशाभिलाषा अविनाशी रहेगी। श्रद्धा का दीपक पल पल में बुझ जाता है। शुरुआत में 2-4 बार आदमी भगवान का काम करता है, फिर उसकी श्रद्धा के दीपक को कोई फूंक मार दे तो दीपक बुझ जाता है। कौन फूंक मारेगा कहा नहीं जा सकता, पड़ोसी, मित्र अथवा घरवाली भी फूंक मारे तो श्रद्धा का दीपक बुझ जाता है। हमें अपनी श्रद्धा का दीपक संभालना है। यहाँ दैवी जीवन प्रवाह की मांग है, जो अंदर है उसी को उद्दीपित करना है, पुष्ट करना है और उसे मोड़ देना है। दूसरी बात है आदर, किसके प्रति कितना आदर और कैसा आदर रखना चाहिए इसका विचार करना चाहिए। पति का पत्नी के प्रति क्या आदर हो, पत्नी का पति के प्रति क्या आदर हो, स्वामी का सेवक के प्रति, सेवक के स्वामी के प्रति। किसी के महाराज किसी को अभिनेता के प्रति आदर होता है, महाराज अभी कोई आ जाएगा हीरो हीरोइन तो लोग भीड़ लग जाएगी वहाँ देखने के लिए, तो उनका आदर है। जो अंदर है उसी को दीपित करना है। किसी को क्रिकेट का खिलाड़ी मिल जाए तो उसका बड़ा आदर करने लग जाते हैं। तुम्हारे आदर का स्थान जितना छोटा का होगा उतना ही तुम छोटे रहोगे, जितना तुम्हारे आदर का स्थान उच्च होगा उतने ही तुम उच्च होगे। अगर भगवान से मुलाकात हो जाए, भगवान से मिलना हो, हनुमान जी को मिलना हो, महाराज बड़े बड़े संतों को मिलना है, तो आपका आदर, कृतज्ञता, सुचिता, प्रेम ये वगैरह अंदर के जीवन के प्रवाह को पुष्ट करते हैं। इनको प्रभावित करना है, इसे मोड़ देना चाहिए। साधक की महाराज इस अभिलाषा, भगवान की अभिलाषा अविनाशी होती है। हमें भगवान प्राप्त करने की इच्छा होती है महाराज। सावन महीने की शुरुआत में सभी को भगवान की इच्छा होती है महाराज। सब लोग बिलपत्र चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं, रोज नहा करके शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, परंतु उनकी जो है ईशाभिलाषा विनाशी नहीं बल्कि विनाशी, वह अधिक समय तक नहीं टिकती। जो अभिलाषा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वित्ती में टिकी रहती है और बढ़ती है तो अविनाशी है। महाराज पाठ करते हैं खाना पूर्ति के लिए तो वो बात नहीं है। इस अभिलाषा शुद्ध में रहती है, दुख में भी रहती है, सुख में भी रहती है, बचपन में भी रहती, जवानी में भी रहती, बुढ़ापे में भी रहती, संपत्ति आए या विपत्ति आए, भगवान के मिलने की अभिलाषा अविचल रहती है। उसे अविनाशी महाराज ईश्वर की अभिलाषा कहते हैं। इस प्रकार महाराज भगवान की मिलने की अभिलाषा जिसके जीवन में रहती है, उसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह भगवान के धाम जाता है और जो है महाराज लौट करके फिर नहीं आता, और आया तो भगवान का भक्त बनता है। कहते हैं अंत काल रघु बरपुर जाई, और जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, मंगल भवनु अमंगल हरि, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन 35वीं अर्धाली का जो है भावार्थ सुनेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।